नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। आइनापुर परगी में खानखा के सज्जादा नशीन और उनके फर्जंदों पर मुसल्लह अफराद का कुल्हाड़ियों से हमला, सज्जादा नशीन का बेरहमाना तरीके से कत्ल। तनहा जिंदगी गुजारने वाली खवातीन को माहाना 1000 रुपए वजीफा। असम्बली में हुकूमत का ऐलान। सरमाई इजलास 17 जनवरी तक के लिए मुलतवी। कुलहीन फॉरेस्ट स्पोर्ट्स मीट का हफ्ते को गच्चीबोली स्टेडियम में आगाज। 25 साल बाद हैदराबाद फॉरेस्ट स्पोर्ट्स मीट का इनेकाद। बॉलीवुड के सीनियर अदाकार ओम पुरी नहीं रहे। वजीर आला केसीआर ने किया ताज़ियत का इजहार। और रेलवे पटरियां अबूर करने का एक और खतरनाक अंजाम। तालाब कट्टा रेलवे लाइंस पर 49 साला शख्स बरसरे मौका हलाक। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। जिले रंगारेड्डी के परगी टाउन के आइनापुर देहात की खानका के सज्जादा नशीन का बेरहमाना तरीके से कत्ल कर दिया गया है। तफसीलात के मुताबिक 43 साला सैयद शाह शुजाउद्दीन हुसैनी चिश्ती कादरी और उनके बेटों पर मुसल्लह अफराद ने कुल्हाड़ियों, खंजरों और लाठियों से हमला कर दिया। सैयद शुजाउद्दीन की बरसरे मौका मौत वाक़ हो गई, जबकि उनके दो बेटे इमादुद्दीन और सैफुद्दीन शदीद जख्मी हुए हैं। इन्हें इलाज के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया है। मुकामी पुलिस ने केस दर्ज करते हुए हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है। गांव में हालात कशीदा बताए गए हैं। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने तनहा जिंदगी गुजारने वाली खवातीन के लिए 1000 रुपए माहाना वजीफे का ऐलान किया है। इस सिलसिले में ऐसी खवातीन की निशानदही की भी कलेक्टर्स को हिदायत दी गई है। जुमे को असम्बली में मजलिस ने उर्दू मस्कन को बंद किए जाने का मसला उठाया। साथ ही साथ मलकपेट में मुस्लिम व ईसाई कब्रस्तानों की ज़रूरत, बहादुरपुरे में गरीबों के लिए मकानात की तामीर और आसरा वज़ाइफ के लिए हद उम्र 60 साल करने पर भी हुकूमत को तवज्जो दिलाई। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना में तनहा जिंदगी गुजारने वाली खवातीन को 1000 रुपए वजीफा देने का ऐलान किया है। असम्बली में वज़ीर आला ने बताया कि आइंदा मालियाती साल से इस पर अमलावरी होगी। इस स्कीम के लिए आइंदा बजट में फंड्स भी मख्तस किए जाएंगे। वज़ीर आला ने जिले कलेक्टर्स को हिदायत दी है कि तनहा खवातीन की निशानदही की जाए और उनकी तफसीलात तैयार की जाएं। वज़ीर आला ने ऐसी खवातीन से भी अपील की है कि वो अपने नामों का इंदराज करवाएं। वज़ीर आला केसीआर ने अरकान असम्बली से अपील की है कि तनहा जिंदगी गुजारने वाली खवातीन के नामों को इंदराज करवाने की जिम्मेदारी लें। उन्होंने बताया कि रियासत में करीब 2 से 3 लाख ऐसी खवातीन जिंदगी गुजार रही हैं। इन खवातीन को जिंदगी गुजारने के लिए हुकूमत पर माशी बोझ पड़ने के बावजूद हुकूमत ने इंसानी नुक्ते नज़र से ये फैसला लिया है। इससे पहले वक्फा सवालात में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पर उठाए गए सवाल पर वज़ीर आला ने कहा कि सनअती शोबे की जामे तरक्की होनी चाहिए। तेलंगाना भर में इसे तोसी देने की ज़रूरत है। फार्मा इंडस्ट्री, IT इंडस्ट्री और दीगर सनतों को कायम किया जाना चाहिए। हैदराबाद ORR और रीजनल रिंग रोड वरंगल के अतराफ भी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर कायम किया जाएगा। वज़ीर आला ने IT के वजीर KTR को हिदायत दी कि वो इस सिलसिले में कुल जमाती इजलास तलब करें। आसरा वज़ाइफ से मुतालिक उठाए गए सवाल पर मजलिस के रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने हिस्सा लेते हुए कहा कि वज़ाइफ की इजराई में ताख़ीर हो रही है। आसरा वज़ाइफ के लिए 65 साल हद उम्र रखी गई है। इसे 60 साल करने का उन्होंने मुतालबा किया। सबसे बड़ा जो मसला आ रहा है सर कि इसमें अमाउंट डिले हो रहा है सर।
नो डाउट अभी कुछ दिन पहले बैंक में ट्रांसफर हुआ है सर, मगर ऐसे टाइम पे बैंक में ट्रांसफर हुआ है, आसरा पेंशन 65 इयर्स एज के लोगों के लिए है, विडोज के लिए है और हैंडीकैप लोगों के लिए सर। मगर अनफॉर्चुनेटली ये लोग जाके बैंक की लाइन में आज ठहरना पड़ रहा है क्योंकि नोटबंदी की तरफ से। तो आज जो आसरा पेंशन अपन दे रहे हैं सर, इसको जब तक के ये बैंकों की लाइन खत्म नहीं, कुछ और स्कीम निकालकर तहसील के थ्रू अगर अपन इसको प्रोवाइड करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा सर। और जो फ्रेश एप्लीकेशंस आज जो दिए जा रहे हैं सर, पिछले 4-5 महीने से ये एप्लीकेशन को अपन बिल्कुल इंक्वायरी नहीं कर रहे हैं सर, उसको पेंडिंग डाल के रख दे रहे हैं क्योंकि डिले करने के हिसाब से। और एक चीज सबसे बड़ा अहम मुद्दा यह है सर कि 58 इयर्स के अंदर एम्प्लॉय रिटायर हो जाता, इसीलिए रिटायर होता कि उसकी एज हो गई। आसरा पेंशन 65 इयर्स के बाद दे रहे हैं सर, तो मैं समझता हूं कि अगर इसकी एज लिमिट 60 इयर्स कर देंगे तो काफी लोगों को बेनिफिट होगा और हुकूमत की भी नेक नामी होंगी और हुकूमत का भी नाम होगा। और जो डेथ सर्टिफिकेट, कई लोग ऐसे हैं सर जो ऑर्थोडॉक्स फैमिली के रहते हैं, उनको पूरी तौर पे मालूम नहीं है, शमशान में जला दिए हैं और एक चीज कब्रिस्तान ग्रेवयार्ड में दफन कर दिए, तो प्रॉपर उनको सर्टिफिकेट्स नहीं है जो पुराने बूढ़े लोग हैं। इसके लिए भी अगर हुकूमत कोई सहूलत दे के अगर प्रॉपर वेरीफाई करके अगर उनका अफिडेविट लेके उनके नेबर से मालूम करके वाकई अगर वो विडो है तो उनको अगर पेंशन प्रोवाइड करेंगे सर तो बहुत अच्छा रहेगा। मुझे यह मौका देने पर आपका शुक्रिया अदा करता हूं सर। कांग्रेस, तेलुगुदेशम, बीजेपी और टीआरएस सरकार के सवालात का जवाब देते हुए वजीर पंचायत राज जे कृष्णा राव ने कहा कि वज़ाइफ की इजराई में ताख़ीर हो रही है, इस पर काबू पाने के लिए इक़दाम जारी हैं। रियासती वजीर जगदीश्वर रेड्डी ने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि मेस चार्जेस में इजाफे की तजवीज़ नहीं है। वक्फ़े सिफर के दौरान मजलिस के रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी ने सवाल किया कि उर्दू मस्कन को क्यों बंद किया गया, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। उर्दू को दूसरी सरकारी जबान का दर्जा तो दिया गया लेकिन अमलावरी नहीं हो रही है। हुकूमत को तवज्जो दिलाना चाहता हूं कि हमारे रियासत में उर्दू को दूसरी सरकारी जबान का दर्जा दिया हुआ है, लेकिन आज तक इस पर अमलावरी जिस तरीके से होनी चाहिए नहीं हो रही है। उर्दू को फ़रोग़ के लिए, उर्दू की तरक्की के लिए आज ज़रूरी है कि तमाम महकमे जात में उर्दू के जो ट्रांसलेटर है उनका तकर्रुर होना चाहिए। तमाम सरकारी दफातर में उर्दू के दरख्वास्तों को नहीं लिया जा रहा है क्योंकि उर्दू की दरख्वास्त उर्दू का जानने वाला ही वहाँ पर मौजूद नहीं है, जबकि सेकेंड लैंग्वेज होने की हैसियत से हर मुकाम पर उर्दू के ट्रांसलेटर को रखने के अहकामात है, लेकिन इस पर अमलावरी नहीं हो रही है। सेल इंसानी फार्मूले के तहत तमाम प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूलों में उर्दू ज़बान की तालीम देने के लिए उसमें सहूलत दी गई, उस पर भी अमलावरी नहीं हो रही है। आज हमारे चाहिए कि हम इसके ऊपर तवज्जो दें। उर्दू एक ऐसी ज़बान है जिसकी तरक्की के लिए हमारे चीफ मिनिस्टर साहब खुद उर्दू पे अबूर रखते हैं, उर्दू से वाकिफ़ हैं और उन्हें वादा किया था, तयक़ुन दिया था कि उर्दू की अमलावरी के लिए हम बहुत ठोस इक़दाम करेंगे और उर्दू दां के लिए तमाम लोगों से मुशावरत करके इम्प्लीमेंट के लिए कोशिश करेंगे। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज जितने भी नेम प्लेट्स है सरकारी दफातर पर उसके उर्दू के नाम नदारत है उर्दू ज़बान, और आरटीसी के बसेस पे उर्दू लिखे जाते थे वो भी ख़त्म हो गए। अब तो इलेक्ट्रॉनिक नेम्स आ रहे हैं डिस्ट्रिक्ट के, उसमें उर्दू को नज़रअंदाज किया गया। मेरी गुजारिश है कि उर्दू की अमलावरी के लिए एक खुसूसी मीटिंग तलब करके इस पर अमल करना चाहिए। ले दे के हैदराबाद में खुसूसन हमारे पुराने शहर चार मीनार में असदुद्दीन ओवैसी साहब जब एमएलए थे एक उर्दू मस्कन तामीर करवाए थे, ले जाके 1 महीने से उसको भी हुकूमत की तरफ से बंद कर दिया गया है। क्यों बंद किया गया, किस वजह से बंद किया गया, उसका कोई पता नहीं है। उर्दू मस्कन को फौरी खोलना चाहिए। अदबी सरगर्मियों के उर्दू ज़बान के इम्प्लीमेंट के लिए उर्दू ज़बान के इम्प्लीमेंट के लिए एक मरकज़ था, उसको भी हुकूमत की तरफ से बंद कर दिया गया। इसकी इंक्वायरी होना चाहिए, जो भी इसका जिम्मेदार उसके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए। उर्दू ज़बान में असेंबली के अंदर, स्पीकर साहब आपसे कहूँगा कि असेंबली के अंदर भी उर्दू के ट्रांसलेटर का पोस्ट है, लेकिन उसको अभी तक उसको फुलफिल नहीं किया गया। उर्दू की अमलावरी के लिए हुकूमत फौरी अपने इक़दामात के जरिए हैदराबाद और तेलंगाना में उर्दू ज़बान भी चाहती है कि उसके साथ इंसाफ हो। नाइंसाफियों के खिलाफ नई रियासत की तश्कील पा गई। हुकूमत की तरफ से तयख़ुना दिए गए थे जितने भी सरकारी एग्जाम तकर्रुरात के
मुलाजमतों के जितने एग्जाम हो रहे हैं उसमें भी उर्दू में एग्जाम लेने के लिए मुतालबा किया था। चीफ मिनिस्टर साहब ने वादा किया था, उस पर भी अमलवारी बेहद जरूरी है। उर्दू को रोजगार से मरबूत करना चाहिए। रोजगार से अगर उर्दू जबान वाबस्ता हो जाए तो उर्दू की हिफाजत भी होगी, इसकी तरक्की भी होगी, हुकूमत का एक अच्छा काम भी होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि उर्दू जबान के साथ हुकूमत इंसाफ करेगी। शुक्रिया। जनाब पाशा कादरी साहब उर्दू के ताल्लुक से उन्होंने जो बयान दिए उसके बराबर तवज्जो देंगे। इसके ताल्लुक से सरकार बराबर उसका अमलवारी का वास्ते कोशिश करेंगे। मजलिस के रुकन असम्बली अहमद बलाला ने मलकपेट में मुस्लिम और क्रिश्चियन कब्रस्तान का मसला उठाया। अहमद बलाला ने असम्बली हल्के के तरक्याती फंड्स की अदम इजराई पर भी हुकूमत को तवज्जो दिलाई। मलकपेट कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर 2 कब्रस्तान की ज़रूरत है। हमने जगह बताई है, उसके बावजूद भी कुछ ना कुछ वजूहात से वो डिले होते जा रहा है। एक मुस्लिम कब्रस्तान बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो मैं आपके ज़रिए हुकूमत से कहना चाहूँगा कि उसका जो पेंडिंग इश्यूज़ है, उसके जो कोर्ट केसेस है, उसकी एकसुई कर मुस्लिम कब्रस्तान दिया जाए। और साथ ही साथ क्रिश्चियन कब्रस्तान के लिए भी हमने जगह की निशानदेही की है। क्रिश्चियन ग्रेवयार्ड की भी बहुत अहम ज़रूरत है, उसके लिए भी जो है सो जगह वहाँ पर है वो इमीडिएटली अलाट किया जाए। यहाँ तक कि हर एक को अपने मज़हब के ऊपर अपने मज़ाहिब के हिसाब से उनके आखिरी रसूमात करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नहीं होने क्रिश्चियन की कब्रस्तान की नहीं होने की वजह से मलकपेट कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर वहाँ के लोग को लेकर जाकर उनकी मैयतों को शमशान में जलाना पड़ रहा। तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि अहम मसला है, एक मुस्लिम कब्रस्तान और क्रिश्चियन ग्रेवयार्ड होना है। और साथ ही साथ मैं आपके ज़रिए आपकी इल्म में ये भी लाना चाहूँगा स्पीकर साहब कि तमाम अज़ला के अंदर तमाम जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स है, तमाम डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर कॉन्स्टिट्यूंसी डेवलपमेंट फंड दे दिया गया सिवाय हैदराबाद के। तो मैं आपसे कहूँगा कि कहिए कि सिर्फ 2 इंस्टॉलमेंट दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूंसी डेवलपमेंट फंड के। 37,50,000 एक इशू हुए हैं और एक 37,50,000 का सिर्फ जियो इशू हुआ है हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तमाम काम पेंडिंग है। मैं आपसे कहूँगा कि सिर्फ ये साल ख़त्म होने के लिए 2-2.5 महीने बाकी है कि तमाम कॉन्स्टिट्यूंसी डेवलपमेंट फंड यहाँ का हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के रिलीज़ किए जाए। शुक्रिया। గౌరవ సభ్యులు బలాలా గారు చెప్పి నోట్ చేసుకున్నాం అధ్యక్ష, సంబంధించిన మంత్రి గారికి తెలియజేస్తాం అధ్యక్ష। तेलुगुदेशम के रुकन असम्बली आर कृष्णయ్య ने अक़लियतों और एसटी को तहफ़्फ़ुज़ात के लिए असम्बली में पेश किए जाने वाले बिल में बीसी को शामिल करने का मुतालबा किया। मजलिस के रुकन असम्बली मौज़म खान ने कहा कि बहादुरपुरे के फारूक नगर में महकमे पुलिस की अराजी मौजूद है। इस अराजी को डबल बेडरूम मकानात की तामीर के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। हुकूमत को बताना चाह रहा हूं सर कि बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर एक पुलिस लैंड है जो फलकनुमा फारूक नगर में है। मैं ऑलरेडी होम मिनिस्टर साहब से इसका मुतालबा कर चुका हूं कि काफ़ी ज़्यादा पुलिस लैंड वहाँ पर मौजूद है। जो हमारे चीफ मिनिस्टर तेलंगाना जो 2 बेडरूम के अनाउंसमेंट किया गया है, मैं आपके ज़रिए क्या बोलते सो ये हुकूमत से कहना चाहता हूँ कि बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर फारूक नगर के अंदर पुलिस लैंड मौजूद है। वहाँ पर आप 2 बेडरूम स्कीम का ले सकते हैं और वहाँ पर काफ़ी गरीबों को फ़ायदा होगा। और कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर मेरे मोर देन 80% गरीब लोग रहते हैं, स्लम इलाका है। इसमें अगर आप फारूक नगर के अंदर 2 बेडरूम स्कीम का लेके आएंगे तो काफ़ी फ़ायदा होगा वहाँ के आवाम को। शुक्रिया। जनाब मौज़म खान साहब का जो बयान है मैं नोट कर लिए, उसका मिनिस्टर साहब के नोटिस में लाएंगे। बीजेपी के रुकन असम्बली रामचंद्र रेड्डी ने कैब ड्राइवर्स की हड़ताल का मसला उठाते हुए कहा कि 1 लाख से ज्यादा ड्राइवर्स परेशान हैं। उनके मसाइल की यकसुई के लिए वज़ीर दाखिला और वज़ीर ट्रांसपोर्ट को फौरन कैब कंपनियों के इंतजामिया से बात करनी चाहिए। एक और रुकन असम्बली प्रभाकर ने छोटे अखबारात हफ्तावारी अखबारात को एक्रीडेशन कार्ड जारी करने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि खुसूसी कवायद लागू करते हुए उन्हें इस सहूलत से महरूम किया जा रहा है। कांग्रेस के रुकन असम्बली वंशी चंद्र रेड्डी ने कहा कि कलवा कुर्ती लिफ्ट इरिगेशन से कलवा कुर्ती को फराहम किया जाने वाला पानी डिंडी को छोड़ा जा रहा है। वंशी चंद्र रेड्डी ने इसे फौरन रोकने के अहकामात जारी करने का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया। ऐवान असम्बली में SC/ST सब प्लान पर भी गर्मा गर्म मुबाहस हुए। कांग्रेस, तेलुगुदेशम, बीजेपी अरकान ने मुबाहस में हिस्सा लिया।
मजलिस के रुकन असम्बली मौज़म खान ने मुबाहस में हिस्सा लेते हुए कहा कि SC/ST की तरह अक़लियतों और पसमानदा तबक़ात के लिए सब प्लान तैयार किया जाए। Speaker Madam, before I take up the budgetary outlays and expenditures incurred on SC and ST welfare as well as ST and ST subplans, I would like to focus on few issues. Speaker Madam, the Minister's statement points out that the government has taken a decision to increase the reservation for the ST according to their proportions to the state populations. SC and ST reservation after every decennial census. Speaker Madam, in the undivided AP, the quotas for SC and STs were 15% and 6% respectively. After the formation of the Telangana state, the proportion of STs has gone up to 15.45% of the state total population. Speaker Madam, I may also recall that my party, All India Majlis-e-Ittihad al-Muslimin, has been demanding sub-plans for the minorities as well as backward classes. अपोजिशन लीडर जाना रेड्डी ने कहा है कि हुकूमत लाल चींगों की खातिर ही प्रोजेक्ट तामीर कर रही है। वज़ीर आला के बयान पर तंज करते हुए जाना रेड्डी ने यह बात कही। मीडिया से गैर रस्मी बातचीत के दौरान कायदे अपोजिशन ने बताया कि ऐवान असम्बली में इस तरह की बातों पर रद्द-ए-अमल मुनासिब नहीं है। बाज़ वज़रा ऐवान असम्बली में जिस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं वो भी ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि अराज़ी हुसूल एक्ट तरमीम को सदर जमहूरिया की मंजूरी मिलना मुश्किल है। बरक़ी मामले में कांग्रेस हुकूमत को बार बार निशाना बनाना भी ठीक नहीं है। जाना रेड्डी ने कहा कि इस हुकूमत ने अब तक एक प्रोजेक्ट भी तामीर नहीं किया है और जिन प्रोजेक्ट्स को तामीर करने का हुकूमत दावा कर रही है वो साल 2022 तक भी मुकम्मल नहीं होंगे। डिप्टी स्पीकर पद्मा देवेंद्र रेड्डी ने अपनी सालगिरह के मौके पर स्पीकर असम्बली मधुसूदन चारी के चैम्बर में केक काटा। रियासती वज़रा और रुकन पार्लियामेंट कविता के अलावा दूसरों ने उन्हें मुबारकबाद दी। असम्बली के अहाते में वाक़े दस्तकारी पार्चे के स्टॉल से कविता ने डिप्टी स्पीकर को साड़ी खरीद कर तोहफा दिया। कविता ने दीगर खातून अरकान असम्बली के लिए भी साड़ियाँ खरीदी और उन्हें तोहफा देते हुए साल नौ की मुबारकबाद दी। कुलहीन फॉरेस्ट स्पोर्ट्स मीट 2017 का हफ्ते की शाम आगाज होगा। गच्चीबौली स्टेडियम में मुनक्किदा इस स्पोर्ट्स मीट में वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से शिरकत करेंगे। 1992 के बाद हैदराबाद में ये प्रोग्राम मुनक्किद किया जा रहा है। तेलंगाना की तश्कील के बाद पहली बार मुनक्किद होने वाली स्पोर्ट्स मीट में 29 रियासतों के महकमे जंगलात के आला अहदेदार और दूसरे भी शिरकत करेंगे। 5 दिनों तक जारी रहने वाले स्पोर्ट्स मीट में 83 अक़साम के मुकाबले होंगे। मुख्तलिफ रियासतों के महकमे जंगलात के 2318 खिलाड़ी और तेलंगाना के 166 खिलाड़ी इसमें हिस्सा लेंगे। बॉलीवुड के सीनियर अदाकार ओम पुरी चल बसे हैं। उनके इंतकाल पर वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने गहरे दुख का इजहार किया है। अपने ताज़ियती प्याम में वज़ीर आला ने कहा कि मुख्तलिफ ज़बानों की 100 से ज़्यादा फिल्मों में मुख्तलिफ किरदार अदा करने वाले ओम पुरी ने कई अवार्ड्स हासिल किए हैं। उनके इंतकाल से फिल्म इंडस्ट्री को कमी महसूस होगी। रुकन असम्बली कारवान कौसर महीउद्दीन ने अपने हल्के के मुख्तलिफ इलाकों में ज़ायदा 46.5 लाख रुपए के तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। मज़कूरा रकम से महबूब कॉलोनी, कुलसुमपुरा, जोशीवाड़ी और मस्जिद टप्पा चबूतरा रोड के इलाकों में सीसी रोड के तामीरी काम अंजाम दिए जाएंगे। जिला कलेक्टर संगारेड्डी मानिकराज ने संगारेड्डी के सरकारी दवाखाने का दौरा करते हुए दवाखाने के सुपरिंटेंडेंट को आगपाशी और साफ सफाई के कामों पर खास तवज्जो देने की हिदायत दी है। उन्होंने गरीब आवाम को कॉरपोरेट दवाखानों के तर्ज पर माहिराना तिब्बी खिदमात अंजाम देने के अलावा बेहतर बन या सहूलतें भी फराहम करने के लिए कहा है। सऊदी अरब में 1 साल जेल और 300 करोड़ों की सज़ा का सामना कर रहे शहर के नौजवान की वालदा ने अपने बेटे की रिहाई के लिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर ख़ारजा सुषमा स्वराज से मदाखलत की अपील की है।
मलकपेट के साकिन 32 साला मोहम्मद मंसूर हुसैन की वालदा हूर उन्निसा ने बताया कि साल 2013 में उनका बेटा मुलाजमत के लिए सऊदी अरब गया था और वो अब्दुल हादी अल खतानी कंपनी में मुलाजमत किया करता था। गुज़िश्ता साल 25 अगस्त को कलेक्शन की रकम जमा कराने के लिए जब वो बैंक के करीब पहुंचा तो 2 अफराद ने बंदूक से धमकाकर उसकी रकम लेकर फरार हो गए। मंसूर हुसैन ने फौरी अपनी कंपनी को इस वाक़े की इत्तला दी, जिस पर उससे पुलिस में शिकायत दर्ज करवाने को कहा गया, लेकिन जब वो पुलिस स्टेशन पहुंचे तो उसे ही गिरफ्तार किया गया और मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। मुकामी अदालत ने भी उसे 300 करोड़ और भारी जुर्माने की सजा सुनाई है। मंसूर हुसैन की वालदा ने बताया कि उनका बेटा बेकसूर है, उनके साथ नाइंसाफ़ी की गई है। उन्होंने कहा कि वह हुकूमत हिंद से दरख्वास्त करती हैं कि उनके बेटे की रिहाई में मदद करें। हुर्रुन्निसा ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव को भी इस सिलसिले में एक मकतूब रवाना किया है। मुसलसल खबरदार करने के बावजूद ट्रेन की पटरियां अबूर करके खतरा मोल लेने के वाक़यात बराबर रूनुमा हो रहे हैं। तालाब कट्टा रेलवे लाइन पर पेश आए खतरनाक वाक़े में करनूल के रहने वाले 49 साला शेख पाशा ट्रेन की जद में आकर बरसरे मौका हलाक हो गए। लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया है। रेल की पटरियां अबूर करने की कोशिश में हलाकतों के वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं। न अवाम इस मसले की संगीनी को समझते हुए एहतियात का मुजाहरा कर रहे हैं और न रेलवे का महकमा इस ताल्लुक से सख्त एहतियाती इक़दाम कर रहा है। नतीजा ये कि इंसानी जानों का इतलाफ रोज का मामूल बनता जा रहा है। जिले रंगारेड्डी के अलीआबाद मंडल में मंदिर से जेवरात का सरखा कर लिया गया। तफसीलात के मुताबिक मंदिर के पुजारी ने बताया कि सरखे से पहले सीसीटीवी कैमरे का कनेक्शन और सायरन के तार को काट दिया गया था। मंदिर का ताला तोड़कर 3-4 लाख रुपए के जेवरात का सरखा कर लिया गया। इत्तला मिलने पर पुलिस ने क्लूज टीम के हमरा मुकाम वाक़े का मुआयना किया। इस सिलसिले में मजीद तहकीकात जारी हैं। एसओटी पुलिस ने अब्दुल्लापुर मेट के इलाके में जुआ खेलने के इल्जाम में 7 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मुसद्दक़ा इत्तला पर कार्रवाई करते हुए एक फार्म हाउस पर धावा करके ये गिरफ्तारियां अमल में लाई। पुलिस ने गिरफ्तार शुदा अफराद के पास से ज़ायद 17,000 रुपए की नकद रकम, 6 सेलफोन के अलावा 2 गाड़ियां भी जब्त कर ली हैं। एहसानगर के इलाके में वाक़े स्वामी थिएटर के पास हिंदुजा लेडीज कॉर्नर नामी दुकान में आतिशदगी का वाक़या पेश आया। दुकान में मौजूद शादी ब्याह और पोंगल त्यौहार के लिए रखा गया कीमती सामान भी जलकर खाकिस्तार हो गया। दुकान के मालिक ने बताया कि रात 12:30 बजे पड़ोसियों ने दुकान में आग लगने की इत्तला दी थी। 8 लाख रुपए के नुकसान का अंदाजा लगाया जा रहा है। फायर ब्रिगेड के अमले ने मुकाम वाक़या पहुंचकर आग पर काबू पाया। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। आइनापुर परगी में खानखा के सज्जादा नशीन और उनके फर्जंदों पर मुसल्लह अफराद का कुल्हाड़ियों से हमला, सज्जादा नशीन का बेरहमाना तरीके से कत्ल। तन्हा जिंदगी गुजारने वाली खवातीन को माहाना 1,000 रुपए वजीफा, असम्बली में हुकूमत का ऐलान। सरमाई इजलास 17 जनवरी तक के लिए मुलतवी। कुलहिन फॉरेस्ट स्पोर्ट्स मीट का हफ्ते को गच्चीबोली स्टेडियम में आगाज। 25 साल बाद हैदराबाद फॉरेस्ट स्पोर्ट्स मीट का इनेकाद। बॉलीवुड के सीनियर अदाकार ओम पुरी नहीं रहे, वज़ीर आला केसीआर ने किया ताज़ियत का इजहार। और रेलवे पटरियां अबूर करने का एक और खतरनाक अंजाम। तालाब कट्टा रेलवे लाइंस पर 49 साला शख्स बरसरे मौका हलाक। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।